उसामा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, उसामा आपकी साहब, आवाज कम आ रही है। जी जी, उसामा हमजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसी तरह से नहीं आ रही जिस तरह से आवाम की आवाज हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही। जी 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 जी। उसामा हमजा साहब, सवाल आपके सामने अख्वानज़ादा चट्टान साहब ने और जो अरबाब खजर हयात साहब ने बात की दहशतगर्दी का मामला बलूचिस्तान में जो हुआ, फितना और हिंदुस्तान और अल-खवारिज के हवाले से आप भी देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे सारे मामले पे? ऑपोजिशन क्या कहती है? मैं आपने कहा कि अपोजिशन क्या कहती है, मैं बतौर एक पाकिस्तानी के सोचता हूँ जी। ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह फॉर्म 45-47 की बहस में पड़े बगैर, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचता हूँ, अख़ुंज़ादा चट्टान साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये सारा मामला चलता रहता है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है, माजी की हुकूमतों की वजह से ये सारी चीजें मुसल्लत हुई हैं। मैं अख़ुंज़ादा चट्टान भाई से ये पूछता हूँ, भाईजान, माजी की जो हुकूमतें हैं वो भी यही सिलसिला बलूचिस्तान में चल रहा है। पंजाब में तो हमने पहली दफा फॉर्म 45-47 बड़े वाज़ेह अंदाज में उसकी धज्जियां उड़ती देखी हैं, किस तरह से लोगों का हक इंतखाब खत्म किया गया। बलूचिस्तान में तो ये बहुत पहले से प्रैक्टिस है और अनफॉर्चुनेटली हमने अगर खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान को ये समझ लिया कि ये हमारे नौबादियाती निज़ाम का हिस्सा है, तो यही चीज हमें उनसे, उनके अवाम के साथ मिलने नहीं देती। जब ताकतवर लोगों को उनके हकूक नहीं देते, आज भी असेंबली के अंदर हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो इत्तफाक से बलूचिस्तान के जिनका ताल्लुक है, एक नहायत मुहतरम शख्सियत जनाब महमूद खान चकज़ई, वो बता रहे थे कि अभी भी बलूचिस्तान के जिन इलाकों से गैस निकली उन तक गैस नहीं पहुंची, और हमने दूर उफ्तादा देहातों तक जहाँ पे अल्टरनेट एनर्जी, गोबर गैस और अदरवाइज भी चीजें मुयसर हो सकती थी, हमने सियासी तौर पे इस इख्तियार को इस्तेमाल किया। देखें, आपने बलूचिस्तान को हक देने हैं, बलूचिस्तान के जख्मों पे मरहम रखना होगा। आप जख्मों पर नमक और मिर्चें ना छिड़कें। ये हुक्मरान माजी से सबक सीखें। ये लोग जो इस वक्त बैठे हैं, इनकी कोई ऐसी कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन खुदारा कुछ सीपीएम्स में ये लोगों को, अख़ुंज़ादा चट्टान भाई कहते हैं कि मोहसिन दावर और बाकी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करते हैं, आइन के ऊपर इत्क़ाद रखते हैं, अगर उन लोगों को हमने दीवार के साथ लगाया, आपने पीटीआई को तो दीवार के अंदर चुन दिया, हमारा लीडर ना करदा गुनाहों में सालों से जेल के अंदर, उसके सपोर्टरों के ऊपर अरसा हयात तंग किया हुआ। मैं अभी गोजरा से आया हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, परसों हमारे एक 160 गाह काले की चक के अंदर पुलिस ने शायद 20 घरों के दरवाजों को तोड़ा, नौजवानों को उठाया, खुद मेरे घर के ऊपर पुलिस ने आके दस्तक दी और मुझे निकलने के लिए कहा। मैंने डीएसपी को फोन किया, मैंने कहा अगर मैं किसी मुकदमे में वांटेड हूं तो भाई मुझे बताओ, मैं 2 कपड़े और अपनी दवाइयां लेके तुम्हारे और थाने में आ जाता हूं। देखें, ये चीजें जो हम आज यहां बर्दाश्त कर रहे हैं, बलूचिस्तान में तो पहले दिन से ये चीजें हैं। हमने अपना जो मुसल्लत करदा निजाम वहां पे लगाया, लोगों को हक देने से कासिर है। ये जो लोग, जिनके लोग चेहरे देखना पसंद नहीं करते, जो बलूचिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, इनकी क्या वैलिडिटी है? अख़ुंज़ादा भाई, आपने कुछ चीजें सही बताई। आपने कहा कि पीटीआई गालियां गलोच छोड़े, मैंने तो कोई ऐसी गालियां गलोच नहीं सुनी पीटीआई से। मैं तो प्यार से बात करता हूँ, भाई कह के बोलता हूँ। ईंट से ईंट बजाने का तो काम जरदारी साहब ने किया था। अब जरदारी साहब किस कीमत के साथ हैं ये आप जानते होंगे, तो आपकी पार्टी से हैं। मैं कल शाम को उधर लाहौर में था, तो नहर के पास एक पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का एक जुलूस निकल रहा था।
वो 50-60 रिक्शे थे और आगे 5-6 बंदे खड़े थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ जी? कहते जी कश्मीर को आजाद करवाना है। किराए के रिक्शों को लेके ऊपर झंडे लगा के कश्मीर आजाद नहीं होता। आपने कश्मीर के अंदर 6 माह पहले जो लोगों का एपिसोड देखा है, लोगों ने बर्मला अपनी खफगी का इजहार किया है। क्या हमने उससे कुछ सीखा? हमने ठीक 2 महीने के बाद उनके ऊपर वो चीज मुसल्लत की जिसका उन्होंने नेगेट किया था, जिन्होंने इनकार किया था। हम माजी से नहीं सीखते। हमने कहा कि हम यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बना दें। वो खुदा रहा है, लोगों के मैंडेट को देखें। वहां पे पीटीआई को मैंडेट मिला था। इससे पहले आपने देखा कि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, कराची में किसको मैंडेट मिला था? पीटीआई को। तोड़ा गया। पंजाब के अंदर हमारे अक्सरियती एमएनए मोर देन 180 हमें कटेल करके 91 पे लाया गया। अब देखें, हमने माजी से सबक सीखना होता तो 16 दिसंबर 1971 में जो ढाका में हुआ, उससे 1 दिन पहले तो सब अच्छा की रिपोर्टें आनी थी कि हम एडवांस कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, दुश्मन को नाटो के नीचे चमवा दिए। जब आबादी के अंदर बगावत होगी, लोग आपको अपने दुख का मदावा नहीं बल्कि समझेंगे कि यही दुख देने वाले, वो आपकी बात नहीं समझेंगे। बात कौन समझा सकता है? जो खुद दुखी है, जो खुद आपके जुल्म फितन का शिकार हुआ है। मेरा लीडर इमरान खान जो जेल में है, वो चारों सूबों की जंजीर, जीबी, आजाद कश्मीर और चारों सूबों के अंदर लोगों के दिल उसके साथ धड़क रहे हैं। हमने उसको पसंद व्यवहार जिंदा किया हुआ है। इतना बड़ा गुनाह उसने कर लिया है। उसने यही कहा है, हुजूर हम ये हाइब्रिड रिजीम, ये ऊपर से ये जो अमेरिकन ऊपर हमें और दूसरे हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए जाते हैं, हम इनको नहीं मानते। उठा के बाहर फेंक दिए। इलेक्शन के अंदर ये 26 फरवरी के अंदर जो अरबों रुपए हमारे एमएनए को दिए गए, किसका पैसा है? सारे का सारा आवाम का पैसा है, जो गोदों और खोपों इनको खरीदने के लिए लगाया जाता है। अगर यही जमहूरियत है तो इस जमहूरियत से क्या लेना? अवाम को इधर ना उधर गोजरे में मैंने देखा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आज भी एक बच्चे की लाश खेत में से निकली 284 जीमबे में, मसकशुदा लाश, जानवर नोचते रहे। उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जिसकी लाश 1 माह के बाद मिली है। अभी 6 दिन पहले 339 जीएमबी वहां पे एक बच्चे को अगवा बराए तावान का शिकार किया गया। बलूचिस्तान में तो मरियम बीबी 4 साल पहले कहती थी कि नौजवानों को उठा लिया जाता है और मकसद से लाशें मिल जाती हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। मरियम बीबी, क्या ये काम बंद हो गया? ये तो काम हमारे पंजाब में शुरू हो गया। कच्चे के डाकू कहां से आसमान से उतरते हैं। यहाँ पे जब पुलिस को अपने मकसद के लिए हुक्मरान इस्तेमाल करेंगे, पुलिस तो एक ऐसी फोर्स बन जाएगी जो दहशत की अलामत है। मैंने आज वहां पे जब रोड खुलवाया पुलिस के ऑफिसर्स के साथ मिलके, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये लोग आपके पास जब अपने बच्चे की गुमशुदगी का लेके आते थे, आपने क्यों नोटिस नहीं दिया? आपने क्यों इसके बारे में फौरी तौर पर तदारक नहीं किया? हो सकता है वो बच्चा बच जाता, हो सकता है एक माँ को उसका लफ्ज़ जिगर मिल जाता। लेकिन मुहतरमा बात यह है, जब पुलिस को, इदारों को हुक्मरान अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो खुदा ना खास्ता फातिमा बदहन फिर पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है खुदा ना करे। ये तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह रहेगा रोज़े क़यामत तक, लेकिन हमने जो अवाम का कबाड़ा कर दिया है, जो अवाम का जीना दूभर कर दिया है, किसानों का सत्यानाश, मजदूर खत्म, दरमियाना तबका खत्म, क्या करेंगे? जब इक़्तिदार के अंदर आने वाले उनको पता ही नहीं कि अमीर और गरीब के अंदर फर्क बढ़ता जा रहा है। जब इस तरह से पोलराइजेशन होगी फिर इनकलाब आते हैं, खूनी इनकलाब, और उसका सामना कौन करते हैं? सफेद और शरीफ लोग। ये जो फिर वो गुरबा की और गरीब लोगों की ऐसी टोलियां जिनके पेट में रोटी नहीं होगी, उन लोगों की गर्दनें मारेंगे, किसी को नहीं देखेंगे।
जिस तरह से पेरिस की दरिया के अंदर लोगों को जिस बंदे के कपड़े सफेद होते थे उसको फेंक देते थे उठा के, जिसने नहाया होता था भूखे नंगे, वो तो इस तरह का इनकलाब होता है। आप इस तरह का इनकलाब चाहते हैं? हमारे ये जो हुक्मरान है, हमारे अरबाब फजल भाई हमारे नून लीग के साथ मुंसलिक हैं, मेरे वालिद भी कभी नून लीग के साथ थे, लेकिन वो सच बात कहते थे और ये जो उनकी पार्टी की लीडर है उनको नागवार गुजरती थी तो भले गुजरती रहे। हमने सच बोलना है, झूठ बोलेंगे पत्थर पे हो जाएंगे। देखें मेरी बहन रिदा, मोमिन एक ही दफा मरता है, जो साहिब ईमान है एक ही दफा मरता है, बेईमान रोज 100 दफा मरता है। सच बोलें उसकी चाहे आपको कोई कीमत अदा करनी पड़े। इस वक्त सच ये है कि ना यहाँ पे जमहूरियत है, ना यहाँ पे इदारे हैं, यहाँ पे ना कानून है, ना कानून पे अमल दरामद है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना हक लेने के लिए सड़कों पर रहे हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप आ जाए तालीमी इदारे, जिसके पास पैसा है वो तालीम ले ले। गरीब बंदे के लिए तालीम का हसूल नामुमकिन, खत्म। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, यहाँ तो वहां पे तालीम नहीं। तीसरे नंबर पे सेहत, मरियम क्लिनिक जाके देख लें, वहां गोजरा में मेरे हल्के में 158 GB खत्ता के अंदर और हल्कों के अंदर किसी वहां पे किसी को डिस्ट्रीन की गोली तक नहीं मिलती। 4-4, 5-5, 7-7 लाख के ठेकों के ऊपर स्कूल दिए हुए, हॉस्पिटल दिए हुए हैं। ये निजाम है, वो आपसे नहीं बन पड़ता तो उस बंदे को दें जिसको अपने पपंदे सलासे रखा है। He belongs to 85%. You are reduced to 15% only. You are the people जिनको लोग पसंद नहीं करते, जिनके चेहरे देखने नहीं चाहते। इमरान अगर नाकाम होगा तो भले वोटों से उसका नाकाम बनाए। यहाँ पे जो हमारा जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो आपके खिलाफ हैं। आप अगर मौका नहीं देंगे तो आप घर की तबाही करेंगे। ओके ठीक है जी जी, छोटी सी बात है जी। देखें रिदा बहन, एक बच्चा है, बाप उसको थप्पड़ लगा के टॉफी भी देगा, टॉफी भी नहीं लेगा। बलूचिस्तान के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, चाहे वो बलोच हैं या पश्तून हैं या ब्राह्मणी हैं, इनको उनका हक दें। रियासत माँ जैसी होती है। ये कैसी रियासत है कि जिसके खिलाफ खुदा ना खास्ता, देखें बड़ी खौफनाक चीजें हैं वहां की, तो खवातीन असला लेके निकली हैं। ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ग्लैमराइज किया जाए, ये चीज अलार्मिंग। अगर हमने जो हमारी रियासत जैसी होती है, आम आवाम को होते, खवातीन भी इसमें शामिल है। वेरी क्विकली, अब मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है उसामा साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आप तीनों मौजूद मेहमानों के लिए बस 1-1 मिनट है, मैंने वेरी क्विकली लेना है। अख्वानजादा चट्टान साहब, पॉइंट इज दिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सिचुएशन इस वक्त है हमें उसको कैसे लेना है, क्योंकि देखिए हमने बात कर ली पॉलिसीज नहीं है कंसिस्टेंट, वी ऑल हैव टू अग्री ऑन इट। फिर हमारे पास अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हम फिर कहाँ किस नैच पे पहुंचेंगे। फिर मैं उसी बात पे जो है जोर दूंगी कि व्हाई वी आर नॉट डूइंग वंस एंड फॉर ऑल, व्हाई वी आर कीपिंग इट फॉर डिले। हम उसको लटका के क्यों छोड़े में भाई? लटकाने का क्या मतलब है? या तो आप इधर करें या तो उधर करें, एक ही दफा ऑपरेशन करें। दूसरी दुनिया में ममालिकों में भी होता है। आई वॉज इन चाइना प्रीवियसली, 6 महीने पहले शिनजियांग में थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक अ बलूचिस्तान। तो उन्होंने किया वंस एंड ऑल। 2014 के बाद वहां कोई अटैक नहीं हुआ, डी रेडिकलाइजेशन पर उन्होंने काम किया। व्हाई वी डोंट हैव अ विल टू डू दैट? अख्वानजादा चट्टान साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही, यही सवाल मेरा है। अरबाब खजर हयात साहब आपके साथ। जी अरबाब साहब। अरबाब साहब आपको आवाज आ रही है? अरबाब साहब की भी मुझे आवाज नहीं आ रही। उसामा भाई आपकी तरफ आऊंगी, सेम सवाल आपसे भी है, क्या हो सकता है? वेरी क्विकली इन अ मिनट। इंसाफ, सिर्फ इंसाफ।
हर शोबा जिंदगी में इंसाफ। जब यहाँ पे इंसाफ होगा तो अल्लाह की रहमतें भी आसमान से बरसेंगी, जमीन भी सोलह उगलेगी। जब हुक्मरान ऐसी पॉलिसीज लगाएंगे कि बसंत के नाम पे अरबों रुपए लगा दें और कहें कि 26 लाख का बिजनेस हुआ है, क्या निकालेंगे? ये तो स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं, लाहौर के अंदर वहां पे गर्दनें कटेंगी, उसका खून किसके सर पे होगा? ये लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में पतंगें उड़ेंगी। हर मोटरसाइकिल के ऊपर एंटेना 2000 का, हर मोटरसाइकिल वाले के लिए हेलमेट लाजमी, हर मोटरसाइकिल वाले के लिए ड्राइविंग। वो 100 रुपया बंदा जेब में लेके निकलता है, 4000 का उसको टीका लग जाता है, उसका 6 महीने का बैलेंस खराब गरीब आदमी का, दिहाड़ीदार का। देखें, हजरत अली करमल्ला वजह ने फरमाया था, कुफर का निजाम चल जाता है, जुल्म का नहीं। ये जुल्म का निजाम चला रहे हैं। आज भी अगर होश के नाखुन लें, इंशाल्लाह ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इमरान खान बनाएगा। अच्छा, रईस का वादा करता है, कहता मैं मजबूर करूंगा, मैं करवाऊंगा। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी, हम बतौर कारकुन इंशाल्लाह अपने कायद के लिए, अपने इस वतन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक गिनाएंगे। देखें, ये अभी फौरन कोई हीलो हिज्जत के बगैर आगाज करें, सब मिल बैठे सोचें, अपना वतन बचाएं। अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि हम तो बर्तन बेच रहे हैं, जिस तरह से नशई बेचता है, हर चीज गिर गई, हर चीज गिर गई। और डू मोर की पॉलिसी अमेरिका कहता है इसको पकड़ो, ये करो, वो करो, डू मोर तो बढ़ता जाएगा। आपको लड़ाएगा, आप अपने भाइयों के साथ नहीं बैठ सकते। आप अपने अगर इरफान भाइयों के साथ, अपना इतना लंबा बॉर्डर है आपका, तो वजीर पेट्रोलियम परवेज मलिक कहता है कि पिछले साल 300 अरब रुपए का तेल आया। ठीक हो गया। मोहतरम परवेज मलिक साहब से ये पूछता हूँ, हुजूर बॉर्डर पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो कैसे तेल आता है आपके पास? ही अगर चीजें पहुंचती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप उन इख्वानियों से क्या गिला करें जिनकी तो रेगुलर आर्मी नहीं है। आप अगर अमेरिका की जंग लड़ेंगे, जिसका हम पहले भी फेस कर चुके हैं, 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अपने भाइयों का गला नहीं काट सकते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया उसामा हमजा साहब आपका, अरबाब खजर साहब आपका, ख्वानज़ादा चटान साहब आपका। मूविंग फॉरवर्ड, नाज़रीन बलूचिस्तान के ऊपर ही बात